नमस्कार। अभी हम हैं गायत्री शिक्षा निकेतन सिमरी बख्तियारपुर में और हमारे साथ है चेयरमैन के कैंडिडेट। और ये चेहरा कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ललन जी हमारे साथ थे। इससे पहले मुखिया भी रह चुके हैं और काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे। चूँकि पहली बार ये जो है ये खमौती पंचायत ये नगर परिषद में तब्दील हुआ है। हम जानना चाहेंगे सर से कि अब तो क्षेत्र आपका बहुत बड़ा होगा, आप किस तरह से मैनेज करेंगे सर, पहले ये बताइए। देखिए, ये हमारे लिए कोई अनजान क्षेत्र नहीं है और हमको लगता है कि हम मुखिया थे और मेरी पत्नी भी इसके पहले मुखिया रही है और हम मुखिया संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमको हर पंचायत से हमारा जुड़ाव था और हर पंचायत के एक एक व्यक्ति से लगभग हम अवगत पहले से ही हैं और हमको पता है कि किस तरह का कार्य जो है किस पंचायत में छूटा हुआ है। तो वो बहुत हद तक हम उस क्षेत्र से भौगोलिक दृष्टिकोण से हमें पूर्ण रूप से अवगत हूँ। व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और उसी का ये परिणाम है कि आज इस तरह का जनसैलाब हमारे पत्नी के नॉमिनेशन में उपस्थित हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यह क्षेत्र हमारे लिए, देखिए, काम जो है, जो करने वाले हैं, क्षेत्र बड़ा और छोटा से मायने नहीं रखता है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि हमको काम करना है तो वो व्यक्ति के लिए बड़ा और छोटा क्या, वो सभी एक समान होता है। जी, वैसे भी मतलब आपका पहले भी हम बताए हैं, आपका चेहरा कोई ऐसा नहीं हो इस क्षेत्र में जो नहीं जानता हो, क्योंकि आप समाज सेवी के काम में लगातार लगे रहते हैं और लगे हुए भी थे पहले से। लेकिन पहली बार ये नगर परिषद का चेयरमैन, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। शायद आपके लिए कोई बड़ी काम नहीं होगा और जनता का विश्वास इतना बड़ा आपके ऊपर था कि जनसैलाब जो देख रहे हैं इससे पता चल रहा है। हम चाहेंगे एक बार जनसैलाब को आप दिखाइए हमारे कैमरामैन कि कितनी बड़ी जनसैलाब आपके साथ आए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़े विश्वास आपके साथ लोगों ने किया है, क्योंकि आपके पास अनुभव भी है काम करने की, लोगों के हक दिलाने की। सर, लास्ट संदेश आप बोलिए, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आपके मन में किसी तरह का डर भय से मुक्त समाज को मैं बनाऊँगा और नगर परिषद क्षेत्र में जो विकास की गति मंद पड़ी हुई है, चंद लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वैसे से मुक्ति दिलाऊंगा और एक एक जनता के लिए मैं काम करूंगा। जो भी नदी नाला तालाब पानी का जल जमाव की समस्या है, नगर परिषद में सबसे पहले जल जमाव की समस्या है। तो चूँकि पहले के लोगों के द्वारा उस तरह से इंटरेस्ट नहीं रखा गया, जिसके चलते काफ़ी समस्याएं, मुख्य रूप से ये कोसी का इलाका है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जल का जो समस्या है उसका उचित बहाव करके छोटे छोटे नदी तालाब में उसको रास्ता दिया जाएगा। दूसरी समस्या है कि इसमें बहुत सा पिछड़ा क्षेत्र जुड़ गया है। खमौती और सिमरी पंचायत ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ जो है हमको लगता है बहुत ज़्यादा विकास की गति हमको करना पड़ेगा। मुख्य रूप से सड़क सुविधा, जो कि ग्राम पंचायत के माध्यम से संभव उस तरह का नहीं थे, बड़ी बड़ी सड़कें थी और नगर परिषद से चूँकि ये बड़ी बड़ी योजना ली जाती है और इसीलिए लगता है कि जो भी विकास का काम ठप पड़ा हुआ है वो और तेज़ी गति से होगा। सर, स्वास्थ्य की व्यवस्था सिमरी बख्तियारपुर में लगातार ये मुद्दा उठता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पर एकदम लचर हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सरकार भी काफ़ी जागरूक है। अब है कि जनप्रतिनिधि का उसमें सहयोग अनिवार्य है। अगर केवल सरकार के भरोसे हम रहें और हम उसका उचित देख रेख नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में लापरवाह पदाधिकारी लोग हो जाते हैं। अगर हमारा उद्देश्य है कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम दलाल से मुक्त कराएंगे, चूँकि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में दलालों की संख्या काफ़ी पैमाने पर है और जब तक ये दलाल से मुक्त नहीं होगा तब तक जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होगा। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत खमौती। चाची, कैंडिडेट आप हैं, ललन जी को पूरे क्षेत्र में लोग जानते हैं, आप कुछ संदेश दीजिए अपने जनता को।
मैं यही कहूँगी, मैं पहले भी पूर्व में मुखिया रह चुकी है, मेरे पति भी मुखिया थे और मैं बहुत गरीब जनताओं से देखे हैं उनका गरीबी कैसा होता है। जैसे पिछड़े हुए लोगों हैं, बहुत गाँव उसमें जुड़े हुए हैं, सभी का मैं विकास करूँगी। और कुछ जनता से भी हम बात करेंगे, बहुत सारे जनता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप जो इतनी बड़ी जनसभा, क्या ये वोट में तब्दील होगा? सर आप बताइए। जी सर। क्या आपका कैंडिडेट जो है, जो अभी बोल रहे हैं और इससे पहले भी उनके पास काफ़ी अनुभव है, आप इन पर विश्वास करते हैं? क्या जो वादे कर रहे हैं इस पे काम कर पाएंगे? सर पहले भी ये किए हुए वादे का जो कहते हैं वो करते हैं जी, और आगे भी करेंगे और हम लोग को पूर्ण विश्वास है ये पूरा काम करते हैं। सर आप कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रत्याशी के बारे में? जरूर वादे पूरा करेंगे। वादा पूरा करेंगे। सर आप? जरूर वादा पूरा करेंगे। सर आप कुछ बताइए, आप बताइए सर कि आपका जो प्रत्याशी है, क्या ये बहुत बड़ी क्षेत्र होती है नगर परिषद का, मुखिया पहले रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि खड़े उतर पाएंगे अपने वादे पर? देखिए, हर एक जनता को कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहती है और आज जो भी यहाँ पर जनता आई है वो इनके कार्यकाल का पूरा काम देखा है और इसी के साथ सभी जनता यहाँ मौजूद हुआ है। तो हमारा अपेक्षा यही रहा है, जिस तरह से आप पूर्व में हम लोगों का सेवा किया है उसी तरह से अब जब आप नगर परिषद के अध्यक्षा चुनी जाएंगी तो हम लोग आशा करते हैं कि इससे भी बेहतर सेवा ये देने का काम करेंगी। चलिए, जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे ये प्रत्याशी चेयरमैन बनेंगे तो हम लोगों की जो समस्या है वो समाधान हो पाएगा। पुनः मैं आप लोगों का एक बार हिंदुस्तान की आवाज़ और फड़किया एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं और यहाँ से आपको सीधे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोकल जो भी खबर होता है सबसे पहले आप मेरे चैनल पर दे सकते हैं।